गौतम बुद्ध के अनुसार हर दुख का इलाज अष्टांगिक मार्ग में है, जो दुखों से मुक्ति और शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। बुद्ध का मानना था कि जीवन में दुखों का अस्तित्व स्वाभाविक है और इसे समाप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की इच्छाओं, मोहमाया और अज्ञानता को त्यागना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स का उद्घाटन किया, जो दुख के कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को समझने में सहायक है। 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग इन 4 सत्यों को समझने से प्रारंभ होता है। 1. दुख। जीवन में दुख और असंतोष एक स्थायी सच्चाई है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। प्रेम से बिछड़ना, असफलता, अपमान, निराशा, ये सभी दुख का हिस्सा है। बुद्ध के अनुसार जीवन की यह सच्चाई हर व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में हो। 2. दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार यह दुख हमारी इच्छाओं, वासनाओं और मोहमाया के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्ति में जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति, इच्छाओं की पूर्ति की लालसा और सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजने का प्रयास ही दुख का मूल कारण है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और इसी निराशा से दुख उत्पन्न होता है। 3. दुख का निवारण। बुद्ध का कहना था कि इच्छाओं का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इच्छाओं का अंत करने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्य को त्याग देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को इन पर निर्भरता छोड़ देनी चाहिए। एक बार जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है और उसे संसार में न तो किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव रहता है, न ही किसी वस्तु की कमी से दुख होता है, तब वह दुख से मुक्त हो सकता है। 4. दुख निवारण का मार्ग। दुख को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करने की सलाह दी। अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा जीवन पथ है जिसका पालन कर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और दुख से मुक्ति पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 1. सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण, सत्य को समझना और जीवन के वास्तविक रूप को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन की नश्वरता और संसार की अस्थायी प्रकृति को समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को गढ़े। 2. सम्यक संकल्प। सही निश्चय, अपने जीवन को सकारात्मक और सद्गुणों से भरने का संकल्प लेना। इसका अर्थ है अपने अंदर करुणा, मैत्री और अहिंसा जैसे गुणों का विकास करना और हर किसी के प्रति दया भाव रखना। 3. सम्यक वाणी। सही बोलचाल, सत्य, मधुर और संयमित वाणी का प्रयोग करना। अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए ताकि किसी को दुख न पहुंचे। 4. सम्यक कर्म। सही आचरण, नैतिक और सदाचार पूर्ण कर्म करना। इसका मतलब है कि अपने कार्यों के माध्यम से किसी को कोई हानि न पहुंचाएं और सदैव दूसरों का भला करें। 5. सम्यक आजीविका। सही जीवनयापन, ऐसा कार्य या व्यवसाय चुनना जो नैतिक हो और जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। आजीविका का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवा और संतोष का भाव भी उसमें हो। 6. सम्यक प्रयास। सही प्रयास, अच्छे विचारों को अपने मन में लाना और बुरे विचारों से खुद को दूर रखना। इससे मन का संतुलन बना रहता है और व्यक्ति सही मार्ग पर अग्रसर रहता है। 7. सम्यक स्मृति। सही ध्यान, अपने विचारों और कार्यों के प्रति सजग रहना। इसका अर्थ है कि अपने मन को भटकने से रोकें और वर्तमान क्षण में जिएं।
सजगता से व्यक्ति अपने दुखों को समझता और उनका समाधान खोजता है। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान, गहरे ध्यान में स्थित होकर अपने मन को स्थिर और शांत करना। समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने दुख और इच्छाओं से परे उठता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। दुख से मुक्ति पाने का यह मार्ग व्यक्ति को जीवन में संतोष, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मनोविकारों को समझे और अपने भीतर की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे।